पाकिस्तानी विदेश में हैं जो ट्विटर हैंडल चलाते हैं और जो पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आईएसआई अपने ग्रुप बना रही है, आईएसआई अपने बंदे तैयार कर रही है और पाकिस्तान में उनके रिश्तेदारों को ढूंढ रही है। मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, बिकॉज मैं बात करता रहता हूं पाकिस्तानियों से। ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई एक्स है बंदा, कोई भी XYZ आदमी है जो लंदन में बैठा है, लंदन की शहरियत है, लंदन में उसका घर है, उसको कभी दोबारा पाकिस्तान नहीं आना। वो इमरान खान का सपोर्टर है, रोज आसिम मुनीर को गाली दे रहा है, रोज पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहा है, रोज सिस्टम को गाली दे रहा है। ये लोग क्या करें, पता लगाते हैं, अच्छा ठीक है तुम हो वहां पे लंदन में बैठे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कोई तो रिश्तेदार होगा, कोई मामी चाची मामा मामी बुआ ताया कोई तो होगा, ठीक है, लाओ जरा बुआ को लटका उठा दो, जाओ जरा मामा के साथ चाय पीते, आओ जरा मामा को। तो पूरे खानदानों को टाइट करा जा रहा है कि यहाँ पे टाइट करेंगे लाहौर में तो वहां पे लंदन में चीखें निकलेंगी। इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो प्रेशर डाल रही है। जो बाहर वाले यूट्यूबर्स हैं, जो बाहर वाले सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इमरान खान और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं, उनको बिल्कुल टाइट करने का प्रोग्राम बन चुका है। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कुछ दिनों के बाद आपको पता लग जाएगा कि धीरे 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 ये लोग भी बाहर चुप हो जाएंगे। यानी कि जो बुआ उल्टी लटकी थी या जिस चाचा को चाय के लिए बुलाया था ना, उनकी चीख पुकार लाहौर से लंदन पहुंच गई। मैं आपको बताता हूं, आपको हंसी आ जाएगी, एक और भंड मार दिया बड़ा सॉलिड। आसिफ अली जरदारी, बिलावल का बाप, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो क्या कहता है, कहता है जब मैं जेल में था ना, मैंने यार अर्थशास्त्र के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी थी, मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी जेल में, और मैं अकेला हूं जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को 100 अरब डॉलर तक ले जा सकता हूं। ये उसका स्टेटमेंट है, ये उसका स्टेटमेंट है। ये भाई कहता है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज की तारीख में करीब 4 अरब डॉलर हैं, वो भी सब मांगे तांगे के हैं। कहीं भाई साहब आप लोग इस गलत फहमी में हो कि पाकिस्तान ने 4 अरब कमाए या नहीं, वो पैर पकड़ने वाले कटोरा वाले वो वाले हैं। ये तो कटोरा वाला वेराइटी है ये, जिससे 4 अरब डॉलर पाकिस्तान ने मांगे तांगे के लगा दी। वो कह रहा नहीं, मैंने अर्थशास्त्री में हूं क्योंकि मैंने जेल में किताबें पढ़ी। ये पहला अर्थशास्त्री जो जेल में किताबें पढ़ के कह रहा है कि मैं 4 अरब से उसको 100 अरब ले जा सकता हूं। मुझे सारे आइडिया मेरे पास, सारे आइडिया कुछ नहीं, ये पूरे ना पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों, मैं बता रहा हूं 1-1 करोड़ के ग्रुप बनाएंगे 25 और बोलेंगे पूरी दुनिया पर धावा बोल दो, तुम ब्लैकमेल करो, हमारे पास एटम बम है, तुम पैर पकड़ लो। यही चीज है, पाकिस्तान यही तो करता है, पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है आजकल। और आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, दोस्तों मजाक नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में कभी देखना आपको कितना मजा आता है। पाकिस्तान में अब आर्मी चीफ जो है ना, उसने साफ मना कर दिया कि मुझे इमरान खान की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। जितने भी टीवी चैनल वाले हैं ध्यान रखते, ये 3-4 दिन पहले भी खबर आई थी, मैं लेटेस्ट कह रहा हूं, फिर उन्होंने ये धमकी दे डाली और सबको बुलाया। 3-4 दिन पहले भी खबर थी, यही खबर दोबारा आई है कि आर्मी चीफ की तरफ से, आर्मी चीफ को डायरेक्टली कोई कोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग है कि आर्मी चीफ ने बोल दिया जनरल आसिम मुनीर में, इमरान खान टेलीविजन पे नहीं दिखेगा, उसकी शक्ल टीवी पे नहीं दिखेगी। ठीक है भाई साहब, किसी न्यूज़पेपर में इमरान खान की फोटो नहीं दिखेगी। और जिस बंदे ने इमरान खान की फोटो छाप दी है, जिस बंदे ने इमरान खान का बयान, उसकी स्पीच चला दी, उसका चैनल बंद, मालिक जेल में। साफ सीधी बात है। और खुल के लोग जा रहे हैं। अभी जियो न्यूज का मैं बंदे का नाम भूल गया, बड़ा भला सा नाम था उसका बेचारे का, उसको घर से उठा के ले गए। और प्रोड्यूसर था वो, ऐसा भी नहीं कि टीवी एंकर था, प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर को घर से उठा के ले गए। प्रोडक्शन वाला आदमी उसको घर से उठा के ले गए, 2 दिन उसकी कुटाई करी है, फिर जाके आज उसको वापस करा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके। जो पाकिस्तान तो मीडिया में रैंडम लोगों को उठा रहे हैं अब और मार मार के इनका कचूमर निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामईन और मेरे क़ारीन, मैं सुहेल सिद्दीकी। अभी आपने जो है ये मेजर गौरव आर्या जो हिंदुत्व के मोदी के जो हैं सबसे बड़े भक्त जो हैं पिछले 4-5 साल में हिंदुस्तान में जो हैं वो सोशल मीडिया पे उभर कर आए हैं और इनका पेनिट्रेशन जो है वो रॉ के ज़रिए और हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए हैं और बहुत सारी अंदर तक जो है ये डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन चलाते हैं। बाज़ औक़ात डिसइंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड होती है और इन्होंने जो है वो जगह जगह अपने पैतरे बदले हैं और बड़ी जो है वो उसे कवर अप दिया है। पिछले दिनों ये मुसलसल जो है आसिफ मुनीर की जो है वो ऐसे शहदाई बने हुए थे कि भारत रत्न
जो है वो हिंदुस्तान जो है आसिम मुनीर को दे दे, आसिम मुनीर से बढ़िया फौजी कोई नहीं है, और जो वो बिल्कुल सही कर रहा है, फौज जो है वो अपने तौहीन की और अपने जो उनके शोधाओं को जो बेहुरमती हुई है, मुबैना बेहुरमती हुई है, उसका इंतकाम जो है आसिम मुनीर ले रहे हैं, और ये कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। तो ये दो डबल टंग जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं गौरव आर्या कि अपने मकसद पूरा करने के लिए जो मुसलसल एक तो इनके इनके जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इंडिया इंडिया ऐसा कर रहा है, रादी साजिश है, तो ये सब करके इन्होंने जो है वो एक डीह्यूमनाइज कर दिया है पूरे पाकिस्तान को। और इस इनके प्रोग्राम देखने वाले जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं वो बड़ा इसमें लज्जत उठाते हैं, और अपनी इसके ज़रिए वो जो है एक एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम एक एजेंडा जो है उसको मजबूत करते हैं बेसर पैर की बातें करके। हकीकत यह है कि आसिम मुनीर और पूरा जो है वो जो फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट है 1947 के बाद से पाकिस्तान के अंदर, ये अमेरिका और फिस्तायत की क्रिएशन है। फ़ौज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जमहूरियत जो है वो ग़ुलाम रही है फ़ौज की, और फ़ौज जो है वो हमेशा जो है वो इन सह्यूनी ताकतों के हाथ में पाकिस्तान में जिसने काम किया है, फ़ौज का पाकिस्तान में इसलिए मजबूत किया गया है कि असल इस्लाम जो है वो पाकिस्तान में आ ना जाए। आखिर में जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है वो फ़ौज के ज़रिए और तशद्दुद के ज़रिए जो है वो अफ़गानिस्तान में करने की कोशिश करी, तो इन सह्यूनी ताकतों को बहुत बड़ी शिकस्त जो है वहाँ के मजबूत अवाम ने, जो मुसलमान थे अमल से, उन्होंने जब इस पूरी तहरीक पे जो है वो एक सिविल मूवमेंट, और तालिबान में तो कल्चर है उनका हाथ में बंदूक लेके चलना, तो उस मूवमेंट के ज़रिए उन्होंने तरजीह बना के जब इसकी मुज़ाहमत करी, तो आखिर में अमेरिका को भी ये मानना पड़ा कि हम जो है गैरों पे ज़बरदस्ती हुकूमत नहीं कर सकते, हमें उनका मुल्क छोड़ना पड़ेगा, वो अपना मुल्क अपने हिसाब से चलाएं। और ये जो इस वक्त जो है वो जो तीसरी आलमी जंग में जो पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं और जनरल हैं, इन्होंने हमेशा जो है जनरल मुशर्रफ से लेके और सारे पाकिस्तान के जनरल अपनी एक्सटेंशन को सामने रखकर सब अमेरिका की ग़ुलामी के प्रपोजल करते हैं। जैसे आसिम मुनीर ने इस वक्त फिर किया कि हमें आप एक्सटेंशन दीजिए, हम आपको जो है पाकिस्तानी फ़ौज भी देंगे, आपको ये ट्रांजिट पॉइंट देंगे, आप यहाँ से जिस तरीके से अफ़गानिस्तान पे जो है आपने 57,000 हमले किए हैं और उनके आवाम को जो है वो बम मार मार के जो है वो अपने काबू में करने की कोशिश करी, हम फिर वो रोल प्ले करेंगे, और आप हमें जो है वो, और ये हम रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, वो यूक्रेन सारा जो है वो पूरी वेस्टर्न कंट्री से जितना असला और जितना सामान आता है वो पाकिस्तान में लैंड करके और पाकिस्तान से हवाई जहाज़ वापस उसे जो है यूक्रेन पहुंचाते हैं। तो जो ये पाकिस्तान के अंदर फ़ौज इसलिए ज़रूरी है, इन जो ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री है उसका कारोबार चलने के लिए, तो वो, और इसीलिए उनको तीसरे आलमी जंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो पाकिस्तान इसका मरकज़ है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के बाहर जो लोग बैठे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो अल्लाह ताला जो है अपनी हिफाजत में जो है वो आदिल राजा, और उनके साथ जो लोग रोज़ प्रोग्राम्स पे आते हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो कुछ वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, और ऐसे साहिब इल्म और साहिब हैसियत पाकिस्तानी जो फ़ौज का भी तजर्बा रखते हैं, वो उन्होंने आदिल राजा के साथ मिल के, मेजर आदिल राजा के साथ मिल के पाकिस्तान में इस ज़बरदस्त जो है वो इस पूरी तरीके से आवाम को तैयार करना शुरू कर दिया है कि हम ये सौदा जो है वो हकीकी आज़ादी जो है पाकिस्तान के लिए लेके रहेंगे, जो पाकिस्तान को जो ग्लोबल सह्यूनी ताकतों ने इसे एक मिलिट्री इंडस्ट्री का ग़ुलाम बना के रख रखा है फ़ौजियों के ज़रिए, हम अपनी फ़ौज को जनरलों के इस मफाद को जो है पूरा नहीं होने देंगे। फ़ौज एक मुल्क की हिफाजत के लिए होती है,
फ़ौजियों को उनको भी जो है ये बदनाम कर रही हैं सारी ताकतें। तो हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, और इस हकीकी आज़ादी में जो है वो इसको बिल्कुल एकदम अफ़गानिस्तान की तरह उन्होंने जो है वो इसको एक बड़ा सिविल वॉर जो है पाकिस्तानियों में भूकना शुरू कर दिया, पाकिस्तानियों के दिलों से डर निकालना शुरू कर दिया है। अब जो गौरव आर्या साहब जो ये यहाँ कह रहे हैं, ये डरा रहे हैं उन पाकिस्तानियों को कि आप हरगिज़ जो है वो इस तहरीक में बिल्कुल मत शामिल हुई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपसे जो है वो फ़ौज इंतकाम लेगी। तो जमहूरियत की लड़ाई फिस्ताइयत के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, तो हकीकी मानों में जो हमें मुसलमानों ने इस मुल्क में जो है अपनी जान पे हथेली रख के 1857 के बाद, और उससे पहले टीपू सुल्तान ने ये इनके ख़िलाफ़ लड़ के और इन्हें भगा के दिखाया है। ये आज भी इनके ख्वाब में जो है वो नाम आ जाता है तो घबरा जाते हैं ये। तो मुसलमान इस लड़ाई को लड़ना जानते हैं और मुसलमान को डराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके क्योंकि इम्प्लीकेशन इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने पहले यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ ऐसे ऐसे खुफिया मुआहदे कर लिए हैं, और जो हिंदुत्व की फिस्ताई ताकतें हैं उनको इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ अगर जो है वो मुसलमान इन ताकतों के खिलाफ ज़िंदा हो गए तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 80 करोड़ अवाम इनके ख़िलाफ़ अगर सड़कों पे आ गए और ये जो है वो अज़्म तय कर लिया कि हमें एक होना है और हमें ये अब हकीकी आज़ादी जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए जो हम लड़ेंगे, क्योंकि इन जनरलों के ज़रिए एक प्रॉक्सी वॉर हिंदुस्तान में करके मुसलसल हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बहुत परेशान किया गया, ज़हनी तौर के ऊपर भी, और ये हथियार दिया गया है यहाँ की हुकूमतों को भी कि हमें जो है मुसलसल वो टारगेट करें, एंटी नेशनल करें, हमारे बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर हों और उनको उठा के जो है जेलों में बंद कर दिया जाए, कैरियर ख़त्म कर दिया जाए, हमें अनटचेबल बना दिया जाए और एक नफ़रत जो का माहौल हमारे ख़िलाफ़ बना जाए। और यहाँ जो है जिस तरीके से जनरलों का इस्तेमाल होता है उसी तरीके से हिंदुस्तान में जो मुस्लिम तंजीमें हैं जो इनके और जो कुछ इनके दलाल हैं उनको जो है वो जनरलों का रोल यहाँ होता है, उनको वक्त पे पैसे पहुँचते हैं और वो यहाँ मुसलमानों को एक नहीं होने देते, और पाकिस्तान को जो है वो जनरलों का दुश्मन बनाने के बजाय हिंदुस्तान के मुसलमान इन जनरलों को जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ काम करते हैं इनको अपना दुश्मन बनाने के बजाय वो पाकिस्तान को ही दुश्मन बताते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी मुस्लिम अवाम और अफ़गानिस्तान की अवाम और बांग्लादेश में जो इस्लाम पसंद तहरीकें बड़े पैमाने पे चल रही हैं, इन सबको एक होना पड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें मुबारक कदम ये है कि उरिया मकबूल जान साहब को भी इन्होंने कोशिश करी हाथ डालने की, बहुत परेशान किया। वो वाहिद आवाज़ है जो इस्लामी चीज़ों के मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उनके मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की। अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी अमान में और अपने हिफ्ज़ अमान में रख कर उनसे बेहतरीन काम ले, और आदिल राजा के लिए भी जो है वो दिल से दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं। और ये जो मेजर गौरव आर्या साहब हैं ये बेसर पैर की बातें करते हैं। ये जिस कौम को डराने की कोशिश करते हैं उस कौम से डर के जो है वो तारीख गवाह है कि अंग्रेज़ों का सूरज कहीं नहीं डूबा और यहीं डूबा, और यहाँ पे भी जो है वो अपनी जान हथेलियों पर रख के जो है वो हमने जो है इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। तो इंशाल्लाह और मज़ीद बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।